जब मरहूम मोहम्मद साउद्दीन साहब थे तो उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम और पूरा एलिगेशन लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके वजह से। लेकिन अगर किसी के ऊपर AK-47 से हमला हो, आप समझ रहे हैं, AK-47 नाम सुन के अच्छे के पसीना छूट जाए, तो 4-5 AK-47 से हमला कर, 4 AK-47 से हमला हुआ, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। और ये सब चीज देखकर जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, खासकर सीवान के जितने भी लोग नेता आजकल बन रहे हैं या अपने प्रयास में लगे हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई। देश में कहीं भी लूट हो रहा है तो लोग कट्टा पिस्टल वगैरह लेके जब चले जाते हैं तो अच्छे की हवा खराब है। मुसलमान को एकदम खुखार बना दिया जाएगा, आतंकवादी बना दिया जाएगा कि मुसलमान बहुत ही जालिम हो सकते हैं। आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे रहे हैं, उनका तो वो तो बिन पेली के लोग हैं। 24 का चुनाव आ रहा है, अभी उनका कॉल है, वो अगर उससे पहले आते हैं कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। क्यों चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? मतलब ईवान किसी का बाप का बपौती नहीं है ना। SN लाइव, सच सबसे आगे। सीवान में जब भी कोई अल्पसंख्यक वर्ग से नेता बढ़ के सामने आता है, तब भी सीवान में विपक्षी पार्टी या फिर यूँ कह रहे कि मतलब और भी जो भी पार्टी होती है उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगने लगते हैं कि सीवान में जो भी हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, मतलब कुछ भी सीवान में क्राइम हो रहा है, तो उस नेता के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। कई दलों के नेता का जो नेता है सीवान में, वो लोग डायरेक्ट आरोप लगा देता है कि बस जो भी हो रहा है सीवान में बस यही करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ खास रईस खान के काफ़ी करीबी आदिल खान जी हैं, इनसे हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सीवान के सदर अस्पताल में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सीवान में जो भी लूट, हत्या, यूं कह ले डकैती या फिर कुछ भी क्राइम हो रहा है तो रईस खान साहब ही करवा रहे हैं। इस तरीके से उनका बयान आया सामने और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रईस खान वाल्मीकि यादव हत्याकांड ग्यासपुर में करके खुलेआम AK-47 लेके जिले में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल में भी रईस खान साहब भागलपुर जेल में बंद हैं और हमारे साथ आदिल जी हैं। आदिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका SN लाइव न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सबको सलाम और नमस्ते करना चाहता हूँ। अदिल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीवान में अगर अल्पसंख्यक वर्ग से कोई भी ऐसा नेता आता है, अपनी फेस आगे लाता है, उसके ऊपर कई तरह के आरोप लग जाते हैं कि कोई उस टाइम अगर कोई मतलब क्राइम हो गया जिले में, कहीं लूट हो गई, कहीं चिंताई हो गई, तो डायरेक्ट जो भी कई तरह के नेता हैं वो डायरेक्ट आरोप लगा देते हैं कि बस यही करवा रहे हैं सारा चीज़। देखिए, ये जो प्रक्रिया चल रहा है, ये किसी के ऊपर आरोप लगा देना, एलिगेशन, इल्ज़ाम लगा देना बड़ा बड़ा, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जब मरहूम मोहम्मद साउद्दीन साहब थे तो उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम और पूरा एलिगेशन लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके वजह से हो रहा है। खैर, वो तो अब है नहीं और काफ़ी दिनों से वो हमारे बीच थे नहीं। 2005 से ही वो हमारे बीच नहीं थे, जेल में बंद थे और 2021 में उनका निधन हो गया, जेल में ही। 1 मई को हो गया। हाँ, 1 मई उनको जेल में ही दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो उसके बाद जितनी भी क्राइम हुई, ठीक है, जितना भी कुछ भी होता रहा, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता। अभी देखिए, 1 महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए, लगभग नहीं भी तो कम से कम 20-25 लूट हो गई है, 2-4-5 हत्या हर महीने होता रहता है। आप लोग, आपके खुद नेताजी तो खुद कहते हैं कि रईस खान साहब करवा रहे हैं। तो ये जांच का विषय है ना। जो इल्जाम लगा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर खुद जांच होना चाहिए। पुलिस प्रशासन पहले उसके ऊपर जांच करे। क्या पता वो लोग खुद करवा रहे हो, अच्छा, और अपना बचने के लिए किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हो। ये तो एक रीत बन चुका है कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई भी मुसलमान, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर मजबूत हो रहा है या वो अपना नेतृत्व करना चाहता है अपने एरिया में गरीबों के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों का ही नेता बन रहा है। नेता मतलब कि वो हर किसी का नेता है। तो जो विपक्षिया पार्टियां हैं, जो विरोधी हैं, वो अलग अलग इल्जाम, अलग अलग एलिगेशन, अलग अलग मुकदमा, ये सारी चीजें लगाने लगते हैं। तो वही चीज, सेम चीज आप लोग देख रहे हैं कि अभी जब चुनाव, मोहम्मद रईस खान साहब ने जब चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हम लोग। हाँ, बीजेपी को 2 नंबर पे लाके छोड़ दिए थे। हाँ, बीजेपी को 2 नंबर पे लाके छोड़ दिए थे, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि हमारे पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सम बहादुर जी तो साथ में थे ना जी, सम बहादुर जी साथ में थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, वो साथ में थे, और भी बहुत सारे लोग थे साथ में। लेकिन हमारे जो सीवान के लोग हैं, जो युवा हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के जो नेता हैं, जो नौजवान हैं,
उनका उन सभी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, योगदान रहा और बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिला और लोगों में एक अलग उत्साह था हम लोगों को लेकर के। और ये सब चीज़ देखकर जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, खासकर सीवान के जितने भी लोग नेता आजकल बन रहे हैं या अपने प्रयास में लगे हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई और पेट में दर्द शुरू होने लगा कि आखिर इतना उत्साह, इतना जोश, इतना उमंग लोगों में क्यों है रईस खान साहब को लेकर के। जहां भी जा रहे हैं इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा समर्थक, इतना जोरों शोर से स्वागत हर वर्ग में। तो ये चीज कहीं ना कहीं देखकर उन लोगों के अंदर एक डर सा बन गया कि उनके अलावा आज के डेट में और कोई टक्कर देने वाला नहीं है। सीवान में अब देखा जाए तो आज के टाइम में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो वही ये एक साजिश थी कि कैसे भी करके इनको फंसा दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि आगे से रास्ता हट जाए। समझ रहे? फायरिंग भी हुआ था हाईवे पे। हाँ, फायरिंग भी हुआ था 4 अप्रैल जिस दिन उनका चुनाव था एमएलसी का। उस दिन AK-47 से 4-5 AK-47 से। अच्छा, वो मंजर क्या था, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक दर्शकों बताइए। देखिए वो कैसे क्या हुआ उस वक्त तो मैं था नहीं उस काफिले में, मैं कुछ वजह से बाहर चला गया था अपने, वहां पे मैं जॉब वगैरह करता हूँ, तो मैं कुछ 2-2.5-3 महीने पहले मैं बाहर चला गया था। लेकिन जो जो लोग थे उनसे मेरी बातचीत हुई थी और मीडिया में आप भी देखे होंगे। अगर आज के डेट में कहीं भी लूट हो रहा है तो लोग कट्टा पिस्टल वगैरह लेके जब चले जाते हैं तो अच्छे की हवा खराब हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर किसी के ऊपर AK-47 से हमला हो, आप समझ रहे हैं, AK-47 नाम सुन के अच्छे की पसीना छूट जाती है ना। तो 4-4, 5-5 AK-47 से हमला करना, 3-4 AK-47 से हमला हुआ। 4 AK-47 से हमला हुआ, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। अच्छा। जिसमें 4-5 लोग घायल हो गए, एक निर्दोष इंसान का हाँ, जान भी गई थी, कोई बारात से लोग जा रहे थे जी, जान भी चली गई, उसमें 4-5 लोग घायल हो गए। तो इस केस को पुलिस ने बिल्कुल मतलब कि निस्तो नाबूद कर दिया, इसको पूरा मिटाने की कोशिश की है, इस पर खास गौर नहीं किया गया। ठीक है, बाकी ये चीज में जो प्लानिंग थी कि रईस खान साहब को खत्म कर देना है, ये प्लान फेल होने के बाद से फिर से साजिश रची गई कि कैसे भी इनको फंसा देना है, कुछ कर देना है। उसके बाद से ये हमला के बाद से कुछ दिनों बाद से सिसवन ढाला पे एक प्रॉपर्टी डीलर की को गोली मारी गई, जिसमें वो बाल बच गए। उसका एलिगेशन भी रईस खान साहब पे ही लगा और FIR में टाइमिंग कुछ था 7:40 का ऐसे, लेकिन उस वक्त वो घर पे थे। ठीक है, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, ठीक है ना, CCTV कैमरा और फोन वगैरह का जमाना है, और आप कहाँ हो कहाँ नहीं, अभी हम कहाँ हैं थोड़ा लाइव लोकेशन पता चल, हाँ लाइव लोकेशन पता चल जाएगा, नेटवर्क से पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त FIR जो दर्ज हुआ था उसमें टाइमिंग 7:40 7:42 का ऐसा कुछ टाइमिंग था और 7:50 में वो गियासपुर में थे। ठीक है, तो आप बताइए कि गियासपुर से सिवान 45 किलोमीटर दूर है, तो 5 मिनट में कैसे कोई आ सकता है और फिर 5 मिनट में कैसे कोई जा सकता है। वो एलिगेशन लगाया गया, वो मतलब बिल्कुल वो सरासर बुनियाद, पूरा बेबुनियाद था। मतलब ऐसा देखिए, ऐसा क्यों होता है जब भी मतलब कोई मुस्लिम वर्ग से कोई भी नेता सामने आता है। पहले शाहबुद्दीन साहब थे, मरहूम शाहबुद्दीन साहब, जो कि इंतकाल कर गए 1 मई को दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना की वजह से। जब वो भी थे, जब मतलब वो भी जिंदा थे उस समय में, तो कोई भी ऐसा मतलब सीवान में कोई घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, तो जितने भी नेता है या फिर कई तरह के पार्टी कर रहे, तो डायरेक्ट ये आरोप लगाते थे कि शाहबुद्दीन साहब ये करवा रहे हैं या फिर उन्हीं के लोग कर रहे हैं, इस तरीके से आरोप लगते थे। जी बिल्कुल। अब वो तो है नहीं, मतलब ऐसा क्यों होता है आदिल जी कि मुस्लिम कोई नेता जब सामने आता है, कोई चेहरा सामने आता है, तो उसके ऊपर कई तरह के आरोप लग जाते हैं कि यही करवाए हैं। और बीच में देख लीजिए जीवन यादव का कोई भी रिकॉर्डिंग भी हुआ था वायरल, हाँ, आपने भी सुना था जी। ये पता है गलती सारा सब मतलब पूरा मतलब एक ऐसे क्यों होता है मुस्लिम के साथ? ये मुसलमानों के वजह से ही होता है। इन सब का वजह मैं सब मुसलमानों का दूंगा। मुसलमानों में बहुत सारी कमियां हैं, आपस में मतलब कि मोहब्बत नहीं है, मेल मिलाव नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे या आप ही कुछ अच्छा कर रहे हो, आप ही रिपोर्टिंग कर रहे हो, अच्छा न्यूज चला रहे हो आप, तो आपके लोग ही कुछ लोग हैं ऐसे जो विरोध करेंगे कि क्या कर रहा है, माइक लेके घूम रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा, ऐसे करके ऐसे टाइप के बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारा भाई अगर कुछ कर रहा है अच्छा, तो उसका साथ दें, ना कि उसका हम विरोध करें, है ना। तो जैसे कि आपने अभी बताया जीवन यादव का, ठीक है ना, तो और रिकॉर्डिंग पूरा वायरल हुआ था, उसमें कोई स्वाति सिंह थी, उसका अपहरण भी हुआ था, वो हो गया। दूसरा उन्होंने शाहबुद्दीन साहब के बारे में भी कुछ बोला था, मुसलमानों के बारे में भी बोला कि शाहबुद्दीन अहमद ने जो उनको जिंदा कह दे। हाँ, हमने इस पे काफी अच्छे से खबर भी देखी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीज मुसलमानों को सोचना चाहिए। ये जो है ये मुसलमानों को मोहते हैं, ठीक है ना, मोह माया से प्यार मोहब्बत दिखाते हैं कि हम ही आपके मसीहा हैं,
ठीक है। लेकिन ये चीज मुसलमानों को सोचना चाहिए कि एक्चुअल में असल में ये है क्या। आप जैसे कि उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो असलियत तो पता चला ना, आवाज तो उन्हीं का था, चाहे वो माफी मांगे या कुछ भी करे, है ना। तो ये चीज मुसलमानों को सोचना चाहिए, अपने कौम को सोचना चाहिए कि ये सब चीज आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप ही के ऊपर इल्जाम क्यों लगता है, आप ही के ऊपर बलडोजर क्यों चलता है, आप ही जेल में क्यों जाते हैं। कोई भी जेल का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा उसमें मुस्लिम ही है हर जगह। तो क्यों होता है, ये आपको सोचना चाहिए ना, मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए। आपस में इख्तलाफ नहीं है, आपस में मोहब्बत नहीं है। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो मुसलमान भी कुछ उसमें लोग हैं हाँ। जो भाई में कहीं फायरिंग कर देते हैं, हर्ष फायरिंग कर देते हैं, सोशल मीडिया पे पिस्टल का फोटो डाल देते हैं, इस तरह की कई फोटो सामने आती है जी, उन लोगों को भी तो मतलब कहीं ना कहीं दोस्त है। बिल्कुल दोस्त है। अब उसमें कोई भी अगर सोशल मीडिया पे चाहे कोई भी असलाहा वो उसका प्रदर्शन करे, चाहे किसी भी जाति धर्म का, उसके ऊपर पूरा कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है अपने मुसलमानों का, अपने देश का, कि जो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए। यूपी में देख लीजिए आप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अतीक अहमद को कैसे मारा गया, एकदम हलवा की तरह मारा गया, लाइव इनकाउंटर हुआ, श्री राम का वो नारा लगाया गया। अच्छा, तो कैसे हुआ, ये सब क्यों हो रहा है? ताकि एक पक्ष को आप खत्म करो, उसको टॉर्चर करो, और दूसरे पक्ष को वोट खुश करो, ताकि हमारा वोट बैंकिंग बनेगा। वही चीज देखिए अभी क्या है, अभी सिवान में, बिहार में माहौल पूरा शांत है, सब कुछ ठीक है, आपस में मेल मोहब्बत बहुत बना, कोई हल्ला शोर शराबा कुछ नहीं हो रहा। जैसे चुनाव आएगा डराया जाएगा पूरा, एकदम मुसलमान को एकदम खुखार बना दिया जाएगा, आतंकवादी बना दिया जाएगा कि मुसलमान बहुत ही जालिम होते हैं, ठीक है, तुमको खा जाएंगे, पी जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा स्पीच दिया जाता है, ऐसा भाषण दिया जाता है, लोगों के अंदर एक भय पैदा किया जाता है कि मुसलमान बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। सिर्फ चुनाव के वक्त अभी सब शांत है, चुनाव आएगा देखिएगा बीजेपी वाले एक से बढ़कर एक भाषण देंगे, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें चलेगी। और यही चीज हो गया है देश में बहुत ज्यादा, इन सब चीजों की वजह से बिल्कुल मेल मोहब्बत नहीं है, देश बर्बादी के कगार पे चल रहा है। चल अब तो देश में काफी मतलब साथ रहे हैं, करीबी रहे हैं। चुनाव के वक्त जो पूरा फायरिंग हो गया था उसमें, तो क्या मतलब गाड़ी से कहाँ जा रहे थे, किस तरीके से क्या? देखिए रात के 11 बज रहा था, उस वक्त चुनाव का दिन था 4 अप्रैल। सारा चीज संपन्न बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे से सारा चीज कंप्लीट हो गया था, और हम लोग काफी खुश थे क्योंकि हम लोग को उम्मीद था कि नतीजा हमारे पक्ष में ही आएगा। तो सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद से, सारा चीज कंप्लीट होने के बाद से रात में 11 बजे वो जा रहे थे अपने घर। उसी दौरान उनके ऊपर महुअल में AK-47 से हमला हुआ। बहुत ही दर्दनाक और भयानक वो दिन था, मंजर पूरा बहुत ही खतरनाक मंजर था। अभी मैंने आपको बताया कि किसी को आप AK-47 तो दूर की बात है, किसी को आप चाकू दिखा दीजिए, को मार देंगे तो उसका हवा खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप उसको समझिए कि कितना भयानक वो माहौल होगा AK-47। लेकिन सारा टाइम AK-47 से गोली चलना, उसमें पूरा गाड़ी है, उसमें राहगीर भी जा रहे हैं रोड पे, तो वही उसमें एक राहगीर का भी एक मौत हो गया, ठीक है। ये सब चीज सोचना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे जितनी बड़ी साजिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा ऊपर वाला है। जब तक वो नहीं चाहेगा, किसी का एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है। जैसे में अभी एक माहौल चल रहा है, सलमान खान को जान से मारने की कई दिनों से धमकियां चल रही हैं। तो सलमान खान क्या जीना छोड़ दे, घूमना छोड़ दे, फिरना छोड़ दे? वो तो घूम रहा है ना, सलमान खान घूम रहा है अच्छा से। उनका एक स्टेटमेंट भी था, क्या नाम है उनका, लाइव चल रहा था टेलीकास्ट दुबई में, ये आपकी अदालत का जो रजत शर्मा का, तो उन्होंने पूछा था कि आपके ऊपर ऐसा धमकियां मिली है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ना, वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे इशारा किया था ना। इसका मतलब क्या है, ऊपर है। दूसरी बात की वो बंदा काफी लोगों के लिए कुछ कर भी रहा है। तो वही चीज है कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे ना, तब तक किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज हुआ उनके साथ भी, बहुत सारी साजिश हुई, बहुत प्लान हुआ कि इनको खत्म ही कर देना है, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें वो बयान दिए थे ओम प्रकाश यादव जी की AK-47 एक खुलेआम घूम रहे हैं, नहीं तो उनके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? किसी पे ऐसे एलिगेशन लगाना, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है। हम लोग मुकदमा करने वाले थे, लेकिन ये सब केस मुकदमा की वजह से हम लोग खुद उलझन में पड़े हुए थे। किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि AK-47 अब फलाना ठिकाना लेगा, तो आपके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत है?
कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे रहे हैं, उनका तो वो तो बिन पेनी के लोटा इंसान है, ठीक है, बिन पेनी के जो लोटा है, उनका कोई ये नहीं है कि कभी इधर कभी कुछ कभी कुछ। अभी देखिए एमएलसी के चुनाव में उन्होंने बोला था कि वो मनोज सिंह का मैं पूरा विरोध करूंगा अगर पार्टी उनको टिकट देती है। अच्छा एमएलसी का तो ठीक है, तो जब पार्टी टिकट दे दी, आप अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो उतना भूता भी होना चाहिए इधर कि अगर मेरे मुंह से कोई जुबान निकल दिया कि हम विरोध करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो अगर पार्टी दे दिया उसके बावजूद भी, तो आपको ऐसे न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं साथ देना चाहिए। आप साथ साथ में घूम रहे थे, कहाँ गया आपका बयान? आपका कोई वैल्यू है, कुछ है? आप मान लीजिए कि अभी देखिए वो साबुद्दीन साहब के परिवार का पूरा फुल विरोधी थे, अभी वो मीठा मीठा बन रहे हैं चारों तरफ से, उनका एकदम उनके पक्ष में, उनके लिए अच्छी बातें अच्छी। क्यों? ये मुसलमानों को मोहने का एक स्टाइल है, ये एक तरीका है कि इनके आज भी साबुद्दीन साहब नहीं है, लेकिन उनके परिवार के प्रति लोगों को अभी भी मोहब्बत है, ठीक है। तो वो जो सोचता है कि साबुद्दीन साहब को मोह, जनता पागल थोड़ी ना है, जनता बेवकूफ, जनता तो अपना इंडिविजुअल है, कहीं भी कुछ भी आजाद जनता है, वो क्यों किसी का बात सुनेगा? तो वही चीज है, अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो पहले अपने अंदर झांक ले वो, ठीक है, कि आप क्या है, आपका तो कोई बात का वैल्यू है नहीं, ठीक। अगर AK-47 का इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो साक्ष्य सबूत है आप किसकी लगा रहे हो। मानहानि का मुकदमा 3 साल का जेल भी हो सकता है अगर हम उनको मुकदमा कर दिया जाए हमारी टीम के द्वारा। तो ये एक चीज है, अगर मान लीजिए आपको आपका कोई कहीं से ब्यौरा अगर डाउन है, आपका कोई अभी सोर्स पर भी आपका कहीं से कुछ नहीं चल रहा, आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तो किसी को सामने लाकर बदनाम करो, बार बार लेकर के उस नाम को, AK-47 लेके चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं, मतलब उनके नाम से हाईलाइट हो जाते हैं, उनके नाम से हाईलाइट होना चाह रहे हैं। अच्छा। अरे साबुद्दीन साहब के नाम से हाईलाइट थे, अब उनके नाम लेकर हाईलाइट होना चाह रहे थे कि एक आदमी का नाम लो, पर्टिकुलर फेमस इंसान का नाम लो और फेमस हो। तो वो चीज अब देखिए पहले का जमाना नहीं है, ये युग बहुत हाई फाई हो चुका है, टेक्नोलॉजी वाला युग हो चुका है। लोगों को समझ, आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखकर इंसान हैरान हो जा रहा है, उनका माइंड कर देख करके, उनका टैलेंट को देख करके, तो वो चीज सब लोग समझता है, ठीक है। बयानबाजी करने से कुछ फायदा नहीं है, आप किसी के ऊपर बदनाम करके आप अच्छा नहीं बन सकते, उससे आपका माइंड का पता चलता है कि आप किस माइंड के इंसान हो। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कभी भी कोई एक वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से नेता है, अगर अपना वो पहचान आता है, अपना चेहरा आगे लाता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसके ऊपर कई तरह के आरोप लग जाते हैं, कुछ भी घटना घटता है तो उसी के ऊपर लग जाता है, यही करवा रहे, यही करवा रहे। ये पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि अगर कोई भी लीडर अगर अल्पसंख्यक से अगर मजबूत लीडर आ रहा है, अगर वो उभर रहा है, तो उसको दबाओ। क्योंकि देखिए ये राजनीति का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना चाहिए लोगों को। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि समाज के लिए, अपने पूरे कम्युनिटी के लिए, पॉलिटिक्स का मतलब कि विकास और डेवलपमेंट के लिए नीति बनाना होता है, ठीक है, और उसी नीति पर डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है। आप किसी भी नेता के पास जाइए, एक बार पूछिए कि आप पॉलिटिक्स का सबसे पहले हमको मतलब बता दीजिए कि पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति क्या होता है, नहीं जवाब देंगे, जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कीजिए किसी से भी, पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि राजनीति का मतलब क्या होता है कि नीति बनाना, अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है, अपने पूरे समाज का उन्नति डेवलपमेंट कैसे करना है, उसका नीति बनाना होता है। लेकिन राजनेताओं ने राजनीति को सिर्फ राज करने का नीति तक सीमित करके रख दिया है, ठीक है ना, राज करने का नीति तक इस नीति को सीमित करके रख दिया है, पैसा कमाने का, और बस राज करना है और कुछ नहीं। अब राज की बात कर रहे हैं आदिल जी, एक चीज आप भी ट्रेन में सफर करते हैं, हम भी करते हैं, पूरी जनता सफर करती है, बिल्कुल। देखिए नेता लोग के लिए एक टिकट, स्पेशल टिकट आता है जी, उनके लिए कोटा होता है बकायदा। वहाँ पे दिल्ली, अगर सिवान से दिल्ली कोई नेता जा रहा है, ठीक है, तो दिल्ली में वहाँ बिहार भवन उनके लिए AC वगैरह पूरा सुविधा दिया गया है। बिल्कुल। जनता तो वोट दे रही है, जनता बड़े जनरल में जाए, स्लीपर में जाए, धक्के खा के जाए, तो देखिए अभी क्या है, ये सब चीज लोग ध्यान नहीं देता है ना। देखिए अभी मैं आपको क्या बताया कि राजनीति का मतलब क्या होता है, ठीक है, राजनीति का मतलब ये लोग क्या बना दिया है। अभी ये देखिए सिवान में जितने भी विधायक हैं, जितने लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो बकरी चोर है तो ये फलानवा चोर है, ये ढेकानवा है तो वो ये है। भाई ये मुद्दा ही नहीं है, कौन क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जनता ने चुना है तो आपका काम है जनता के लिए काम करना। बकरी चोर कौन है? बकरी चोर कौन है? जो जिसको बयान लगाता है वो होगा, हम इसके बारे में नहीं करना चाहते कौन बकरी चोर है और कौन फलानवा चोर है। बाकी सब लोगों को पता है, ये सब चीज चलता, हम भी सुने हैं न्यूज में। हमारे कहने का मतलब है किसी के ऊपर एलिगेशन आप मत लगाओ, ठीक है। अगर लगा रहे हैं तो उसका साक्ष्य आपके पास होना चाहिए,
चाहे वो AK-47 का मामला हो, चाहे बकरी चोर का मामला हो, चाहे CR चोर का मामला हो। ठीक है, अगर आपके पास साक्ष्य सबूत है तो आप लगाओ, कोर्ट में पुलिस को दो, उसके बाद से उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आप नेता हो, आप सिर्फ समाज के लिए सोचो, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए हमारा क्षेत्र पहाड़िया पड़ता है, पहाड़िया में क्या हाल है, गोली चल रही, धमकी मिल रही है, गोली चल रही, धमकी चल रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बच्चा पांडे विधायक है वहां के, उनको बोलने तक नहीं आता है। अच्छा, उनसे उन्होंने कहा कि मैंने काफी रोड बनवाया है, काफी अच्छा विकास किया है। नहीं, विकास काफी अच्छा किया है ना। उनका घोषणा पत्र था जो 20 घोषणा उन्होंने किया था। अच्छा। उनसे आप कभी भी जाइए, उनसे पूछिए कि आपने घोषणा पत्र में इतना, आप लाइव पूछ लीजिए ना, आपको दिक्कत नहीं, है। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो भी घोषणा किया था उन्होंने, सिर्फ आप लाइव आकर या किसी मीडिया के माध्यम से आप सिर्फ 5 या 10 काम, बड़ा काम बता दीजिए कि आपने किया है। अच्छा, ठीक है, चाहे जो भी नेता हो सीवान के, सिर्फ हम पहाड़िया का बात नहीं कर रहे, जितने 8 विधानसभा है ना, 8 विधायक है, 8 विधायक है, कहीं कुछ काम नहीं, सिर्फ एक दूसरे को बदनाम करने का काम चल रहा है। ठीक है, कि आगे अभी आने वाला चुनाव में कि कौन कैसे भारी हुआ, कौन कैसे बढ़िया विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है विकास, अच्छा, कुछ भी, वो तो आते ही नहीं है ना। कैसा कैसा बड़ा बड़ा मुद्दा होता है, दंगा हो जाता है, गोलियां चल जाती है, वो इंसान तो आता ही नहीं। वो हमने उनसे बयान दिया था, उनसे मैंने लाइव बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि पहले लोग शादी में नेता लोग नहीं जाते थे, तो हमने इस चीज को स्टार्ट किया, हम शादी में गए, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया। देखिए, शादी में जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, शादी एक अलग चीज है, ठीक है ना, और अपने जनता के बीच में रहना एक अलग चीज है, ठीक है ना। क्या सर बहादुर सिंह सही थे? कौन सही था, कौन, उनसे तो सही ही थे, उनसे तो लाख गुना सही थे। अच्छा, कैसे? वो तो बहुत कुछ किया है, स्टेडियम का काम किए, रोड का बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमारे जो और बिहारी चौधरी जी हैं, अभी वो विधानसभा के स्पीकर भी हैं। हाँ, स्पीकर। उनका कार्यकाल क्या है, वो तो पावरफुल इंसान है ना एकदम। सिवान सदर में देख लीजिए क्या हुआ है, विकास नहीं हुआ है, 1% विकास नहीं हुआ। क्या हुआ है, आप लोग सारा चीज छोड़िए, कौन किस पार्टी का है, ठीक है, 8 विधायक है, 8 को नीति बनाना चाहिए कि भाई हम सबको मिलकर सिवान के लिए क्या करना चाहिए। हल्दी बल्दी छोड़ो, कौन किस पार्टी का है, मुश्किल नहीं है, हमें सिवान को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में सोचना चाहिए ना। इसमें अभी सबसे बड़ा लीडर कौन दिख रहा है, और बिहारी चौधरी दिख रहे हैं। सिसवन ढाला क्या हाल है, ब्रिज नहीं बना, ब्रिज बन रहा है, उधर 30% सिवान का 35% आबादी उधर है। ये 4 साल हो गया वर्तमान MBA को वजह से। हमने भी इस खबर को दिखाया था कि जो सिसवान का सिसवन डाला, उस पर कई तरह के लोगों की जाने जा रही है, मौत हो रहा है, लोग एम्बुलेंस में आते हैं तो फंस जाते हैं, उसमें उनकी जान चली जाती है। और जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर कोई काम से जा रहा है, उसमें फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, जान जा रहा है, उसमें जान जा रहा है। 4 साल तो हो गया, अब क्या वो दर्द तो वही बताएंगे ना जो जिसके घर के लोगों का तबीयत खराब होता है, सेहत हॉस्पिटल रोड आपका दूसरे साइड में है, जो जिसके घर की जाने जा रही हैं, वहां पे आकर वेट करता है कि अब खुल जाए कि मैं जाऊं, अब खुल जाए कि मैं जाऊं। ठीक है, आधा घंटा वहां पे, मतलब कि 24 घंटा में वो 20 घंटा बंद रहता है। ढाला सिर्फ 5-4 घंटे के लिए खुला रहता है, वो भी 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट खुलता, फिर बंद, फिर बंद, फिर बंद। इतना ट्रैफिक वाला ये रेलवे स्टेशन है, तो इस बारे में ख्याल रखना चाहिए ना। विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। पूछिए उनसे जाकर, 10 काम बताइए हमको क्या किए हैं 10 साल में। 10 साल में 10 काम बढ़ा, ऐसे उनको गिनाना पड़ेगा, पूछिएगा, गिनाइए हमको उंगली पे 10 काम, क्या काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा सिसवन ढाला का है। इधर पूरा कई क्षेत्र है, सिवान सदर विधायक जो है और बिहारी चौधरी, रोड पूरा जर्जर हुआ है। इधर चले जाइए आप, आलापुर वगैरह हमारा जो क्षेत्र पड़ता है पंचायत के तरफ, और भी पूरा एरिया में पूरा रोड का बुरा हाल है, कुछ नहीं है। अच्छा, 24 चुनाव आने वाला है, हाँ, तो क्या लगता है रईस खान का मतलब कुछ इस तरीके से चुनाव लड़ने का? देखिए 24 का चुनाव आ रहा है, अभी उनका कॉल है, वो अगर उससे पहले आते हैं तो कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उनका डिसीजन है। आप तो साथ में रहते हैं, रणनीति बनती होगी, बातचीत होती है। रणनीति बनना है, क्या मतलब लगता है कि चुनाव, देखिए चुनाव का नतीजा ही है। आप देख लीजिए, चुनाव के सिर्फ चुनाव, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है उनका। चुनाव के वजह से ही उनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ, उनके ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगे, इल्जाम लगे, बहुत बड़ी साजिश हुई, साजिश के तहत गोलियां चली। तो क्या चुनाव लड़ना छोड़ देंगे वो? क्यों चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? मतलब सिवान किसी का बाप का बपौती नहीं है ना। अच्छा। किसी के बाप का बपौती नहीं। अगर आप उस लायक हैं तो आप लड़िएगा, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कोई अच्छा कैंडिडेट है उसका सपोर्ट करेंगे, खान बोटो उसका पूरा टीम सपोर्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, जो उस लायक है, जो सिवान को आगे बनाने के लिए कैपेबल है, जो सिवान को विकसित बनाने के लिए कैपेबल है, उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, पूरा टीम सपोर्ट करेगा। मतलब क्या लगता है रईस खान का मतलब कुछ देखिए अभी कोर्ट का प्रक्रिया जो चल रहा है, और जैसा होगा आगे आपको बताया जाएगा।
जो भी उचित होगा जो आप बिल्कुल बताया जाएगा। मतलब अभी इस तरह कुछ मतलब ये नहीं कि चुनाव लड़ सकते। अभी जो चल रहा है प्रक्रिया, कोर्ट का प्रक्रिया, कोर्ट में मैटर है, जो भी सब कुछ सॉल्व होने के बाद से वो देखा जाएगा, आने के बाद से क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सिवान में अब जो राजनीतिक चल रहा है, जिस तरह से मतलब कि सिवान का कोई माँ बाप नहीं है, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ से हुए, सिवान बहुत पॉपुलर जगह है, लेकिन इसको बिल्कुल अनाज की तरह छोड़ दिया गया है। सिर्फ चुनाव के टाइम में मेढक की तरह ये ऊपर होते हैं, टर 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 बोलते हैं कि इनको ये कर दो, उनको वो कर दो, या पाकिस्तान भेज दो, ये आतंकवादी है, तो वो फलानवा है, ये ठिकानवा है, उधर से अमित शाह आएंगे, मोदी जी आएंगे, बड़ा बड़ा भाषण देकर चले जाएंगे, लोग दीवाना हो जाएंगे, और उसके बाद से गलत जगह वोट दे करके सिवान का बुरा हाल कर देंगे। सिवान के लोगों को, सिवान के जनता को सोचना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी हो, पार्टी मत देखिए, आप चेहरा देखिए। अगर जो इंसान उस लायक है उसको आप वोट दीजिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये मत सोचिए कि हम इनको वोट दे हैं तो फलाना जीत जाएगा, वो नहीं जीतेगा। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। कोई जीते क्या फर्क पड़ता है, विकास होना चाहिए। कोई जीते क्या फर्क पड़ता है, कोई जीते, कोई बोल रहा है पाकिस्तान भेजेंगे तो फलाना, किसी के माई के लाल में इतना हिम्मत है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने